दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिखने के बारे में कि उसको आप किस तरह से लिखेंगे, आपकी नोट्स कैसे होंगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि जब आप नोट्स लिखते हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं। पहले प्रैक्टिस करना पड़ता होगा आपको। पहले एक मिनट रुक जाइए। अगर आप नोट्स लिखते तो आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ता होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस के दौरान कितने लोगों ने पहले प्री की तैयारी की होगी। पहले प्री की तैयारी की होगी तो उसमें कुछ लिखना तो है नहीं, उसमें ज़्यादा सिर्फ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो जब वो लोग मेंस के बारे में पहली बार लिखते हैं, पहली बार मेंस के बारे में लिखते हैं, जब मेंस का निबंध जो आता है वो लिखते हैं या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। ठीक है, तो उनको जो है वो ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो कभी कभी हाथ में दर्द होने लगता है या ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको समाधान देने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है कि आप तेज नहीं लिख पाते हैं, आप फास्ट नहीं लिख पाते हैं। रुकिए, आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली प्रॉब्लम है आप फास्ट नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, फास्ट नहीं लिख पाते, जल्दी नहीं लिख पाते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि डेली 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 के डेली एक पेज लिखो। डेली के डेली केवल 1 पेज लिखो। ठीक है, 1 पेज लिखो डेली, और वो पेज याद रहे A4 साइज में होना चाहिए। वो पेज A4 साइज में होना चाहिए, ये पहली बात है। ठीक है, A4 साइज में वो कॉपी होनी चाहिए। कॉपी आती है A4 साइज की शेप की, वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, उसको वैसे ही लिखिए। अब कहाँ से लिखेंगे आप, आपको क्या लिखना है, अब ये बात आ जाती है। तो आप क्या कीजिएगा कि निबंध लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपने कोई कोर्स ले रखा है तो वो ठीक है, नहीं तो आप वाईटी यानी यूट्यूब पे चले जाइए। ठीक है, यूट्यूब पे आप चले जाइए और यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए कि बीपीएससी बीपीएससी निबंध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। ठीक है, बीपीएससी निबंध प्रीवियस ईयर, आपको बहुत से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसमें से आपको खान सर का भी मिल जाएगा, साथ में आपको खान सर का तो मिलेगा, साथ में आपको दृष्टि का भी मिल जाएगा। ठीक है, दृष्टि आईएएस उसका भी मिल जाएगा, और बहुत से लोग होंगे छोटे मोटे जिन्होंने ये बता रखा होगा। तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके और वही चीज़ लिखिएगा। और अगर आपको वो नहीं करना है, मतलब अगर आपको यूट्यूब से देखकर नहीं लिखना है और ऐसे ही आपको लिखना है किसी बुक को देखकर, किसी और चीज़ का, तो खान सर है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर हैं तो खान सर हैं, आप खान सर से खरीद सकते हैं। उनके स्टोर से जाकर के आप उनके स्टोर से खान एप्लीकेशन डाउनलोड करके खान जीएस रिसर्च, वहाँ पे जाकर आप खरीद सकते हैं। वो दे देंगे बुक जिसमें मेंस का सब कुछ होगा। और नहीं तो सामान्य एक बुक आपको बताते हैं, वो बुक है अनीशा भारती की, एसडीएम है बिहार में, अनीशा भारती जी। ठीक है, इन्होंने 70वीं बीपीएससी के लिए निकाली है बुक, बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसमें क्या है, ये बुक निकाला गया है, अध्यावार प्रश्न पत्र है ये, अध्यावार हर प्रश्न पत्र, अध्यावार हल प्रश्न पत्र। ठीक है, अध्यावार, एक मिनट रुकिएगा, अध्यावार हल प्रश्न पत्र, हल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपको ऐसे ही मिलेगा बुक। तो अध्यावार हल प्रश्न पत्र, इसमें 1993 से लगभग 2024 तक का पूरा मेंस का कंटेंट है, सिर्फ मेंस का है। ठीक है, बीपीएससी प्री तो हो चुका है। देखिए, बीपीएससी प्री तो हो चुका है। ठीक है, ये जो 71 हुआ था इसका प्री हो चुका है, और अब बात चल रही है उसके मेंस की। ठीक है, और मेंस में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 मंथ्स मैक्सिमम होंगे, या 4 मंथ ले लीजिए, ये मैक्सिमम होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ाई करना है। इसमें आपको पढ़ाई भी करना है, स्टडी करना है, साथ में आपको अपनी राइटिंग भी सुधारनी है। ठीक है, आपको अपनी राइटिंग भी सुधारनी है, तो उसके लिए यही तरीका है। ठीक है, डेली एक पेज लिखिए। अब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। देखिए, दूसरी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि आपको लिखते लिखते हाथ में दर्द हो जाता है। ठीक है,
आप अगर ज़्यादा लिखते हैं तो आपके हाथ में दर्द हो जाता है जल्दी, और आप ज़्यादा लंबा नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। ये बहुत घातक हो सकता है, ये जो चीज़ है वो एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको करना क्या है, ये सीधे सोल्यूशन पे बात करता हूँ मैं। ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पेन देख रहे हैं दोस्तों, पेन, यही आपका हल है और यही आपकी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ये ट्रिक 2 है, ठीक है, इसको समझिएगा। आपका जो पेन है वो बहुत हैवी हो सकता है जब आप इसके पीछे ये कैप लगा देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा मोटा पेन को नहीं लेना है, ज़्यादा मोटे पेन को नहीं लेना है। डार्क पेन की ज़रूरत नहीं है, वाटर कलर पेन ले लीजिएगा, या और भी कई सारे पेन्स आते हैं वो ले लीजिएगा। साइनोसॉफ्टेक एक आता है, साइनोसॉफ्टेक, वो भी ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या 5 वाला लेना है तो गोल्डन का पेन आता है, ठीक है, 5 वाला गोल्डन का पेन आता है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। गोल्डेक्स नाम है, सॉरी गोल्डेक्स नाम है, ठीक है, गोल्डेक्स, गोल्डन नहीं, गोल्डेक्स का पेन आता है, सिंपल रहता है, अच्छा रहता है, वो ले सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा पेन, कोई ऐसा पेन जो छोटा हो, पतला हो, उसे तेजी से लिखाएगा, ठीक है। और आपको एक और बात बता दें, उंगली में आपके दर्द ना हो इसके लिए, कि सॉफ्ट लिखना है। ये आप जो भी पेन से लिख रहे हैं उसे ज़्यादा कस के नहीं पकड़ना है। पेन की अपनी दोनों उंगली को पेन के ऊपर, ये जो उंगली आप पेन के ऊपर डालते हैं, इस उंगली को आपको पेन के ऊपर ज़्यादा गड़ा के नहीं लिखना है, ठीक है। और एक और बात, गड़ा के नहीं लिखना है। दूसरा, ये जो आगे वाला अंग है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको पकड़कर, ये जो आगे वाला पेन है इसको पकड़कर लिखते हैं, ये बहुत दिक्कत दे सकता है, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम बन जाता है। आपको यहाँ से लगभग एक दूरी से आपको ये काम करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ से पकड़ना है इसको, ठीक है, थोड़ा दूर से। ये इतनी लाइन दिखनी चाहिए, इतनी लाइन दिखनी चाहिए, तब आपको उसको लिखना है। और ज़्यादा फास्ट लिखने की शुरुआत में कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा फास्ट लिखने की शुरुआत में कोशिश मत कीजिएगा, आपको ज़्यादा फास्ट नहीं लिखना है, ओके। स्लो लिखा रहा है चलेगा, ठीक है। 1-2 महीने में आपका स्पीड पकड़, 1 महीने मैक्सिमम आपका स्पीड पकड़ लेगा। 1 महीना यानी 30 डेज ले लीजिए, उसमें आपका स्पीड पकड़ लेगा 30 डेज में पूरा लिखने का। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक छोटी सी ट्रिक और है। देखिए, ये जैसे पेन को पकड़ी है ना, वैसे ही आपको पकड़ना है। ये दिखाने के लिए मैंने ये फोटो ली है, ये जैसे पेन को पकड़ी है वैसे ही आपको पकड़ना है। ये देख रहे हैं, इसमें मेरा बताया हुआ ट्रिक है। देखिए, थोड़ा दूर का दिख रहा है ना, और ये पेन थोड़ा टेढ़ा भी है, कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, तो आपको वैसे ही रखना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ इतनी दूर का दिख रहा है और ये लिख भी रहे हैं, जो भी है ये सिर्फ मैंने फ़ोटो उठाई है, ठीक है, ताकि आपको समझाया जा सके कि आपको लिखना कैसे है। तो जब आप लिख लेंगे ना इससे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और देखिए, इन्होंने सॉफ्ट पकड़ा हुआ है, ये देखिए सॉफ्ट पकड़ा हुआ है, गड़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ पकड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। गड़ाना नहीं है, एकदम उंगली पे छाप पड़ जाए ऐसे पेन को नहीं पकड़ना है, ठीक है। आराम से पेन को सॉफ्ट लेकर जाइए, इस तरीका से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे सॉफ्ट उसको लिखिए, ठीक है। और अब लिखना कैसे, अब प्रैक्टिस की बात हो गई है, तो अब लिखना कैसे, अब ये भी एक बात है। तो लिखने के लिए आप ये KBC, ठीक है, KBC पब्लिकेशन, ठीक है, KBC पब्लिकेशन की बुक आती है, KBC पब्लिकेशन की बुक आती है, ये अध्यायवार हल प्रश्न पत्र, ठीक है, KBC की। आपको यही वाला लेना है, याद से आप सिर्फ यही वाला लेंगे, ठीक है। ये जो KBC है, एक मिनट इसको क्लीन लिख देते हैं। ये जो KBC पब्लिकेशन है, KBC पब्लिकेशन, आपको सिर्फ यही वाला लेना है, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। अब रह गया कुछ और बातें, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अब आपको बताते हैं, ये देखिए, जैसे ये मेरा थंबनेल है, इसी में मैंने लिखना है, जैसे लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डेली 1 पेज लिखिए और वाइट पेज पे लिखिएगा, ठीक है, वाइट पेज पर, वाइट पर लिखिएगा, ठीक है, वाइट पर पूरा A4 साइज होना चाहिए। फिर लिखते लिखते हाथों में दर्द हो जाता है, तो पेन को सॉफ्ट पकड़िए, ठीक है। अब जल्दी लिखने की आदत कैसे डालें, तो वो भी आपको बता दिया कि जल्दी लिखने की आदत सिर्फ लिखते लिखते हो सकती है, ठीक है, प्रैक्टिस से हो सकती है। 30 डेज का जो मैंने फॉर्मूला दिया है कि 30 डेज में धीरे धीरे लिखते रहेंगे
तो हो जाएगा। इसी में एक फॉर्मूला और आपको देता हूँ, आइए देखिए। अब बात फॉर्मूले की आ गई है, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने भी ऐसे ही पकड़ा हुआ है और थोड़ी दूर तक यहाँ का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है थोड़ी दूर का, तो इनके हाथ में दर्द नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने भी सॉफ्ट ही पकड़ा हुआ है। अब बात आगे आ जाती है कि आगे क्या करना है। तो देखिए आगे जो आपको करना है वो आप ही को करना है, ठीक है। आप किसी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए और डेली लिखते रहिए, ठीक है। डेली लिखते रहिए, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। डेली लिखते रहिए और टाइम को मेजर करते रहिए। डेली डेली जो टाइम है उसको मेजर करते रहिए कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। आप टाइमर ले सकते हैं। टाइमर हम आपको बताते हैं क्या करना है, रुकिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे चले जाइए। अब ये अलार्म टाइम है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे चले जाइए। देखिए मैंने अलार्म लगा रखा है कि इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैंने अलार्म टाइम लगा रखा है, मैंने सब बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट इसको मिटा लेने दीजिए। देखिए ये आपको दिखेगा, ये देखिए ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये दिख रहा है ये। चलिए इस पे नहीं आ रहा है ये, ठीक है, इस इंक का। तो ऐसा ही दिखता है टाइमर। इसको स्टार्ट करने पर ये ऐसे चलने लगता है। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, लिखने से पहले। और जब ये चलेगा तो इसको ऐसे स्टॉप कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और गुड लक फॉर मेंस, ठीक है। गुड लक फॉर मेंस।